टच अराउंड 145-150। इस पर मारुति स्टीयरिंग ऐसे होने लगता है, स्पीड लिमिट के बाद लैग करने लगती है गाड़ी की, ठीक है अब रुक जाओ। वेरी ऑनेस्ट, टॉप एंड वेरिएंट में मैं कभी इन्वेस्ट नहीं करता। टू फिल अप योर टैंक सीएनजी का, तो आपको या तो रात को 9 बजे के बाद जाना चाहिए, सुबह 5 बजे से पहले पहले। वो ज़्यादा ही छोटी हो रही थी एज पर माई हाइट, मैंने उसकी टेस्ट ड्राइव भी ली। इससे थोड़ी छोटी। हाँ, इससे छोटी थी। कूलिंग टाइम पीरियड जो होता है उसमें इसका टाइमिंग बहुत ज़्यादा है। पावर्ड बाय सुजुकी स्पोर्ट। यस। क्या होता है, सीएनजी जो गैस होती है ना, उसका वेट और डेंसिटी जब एटमॉस्फेयर ठंडा होता है वो ज़्यादा होता है, तो आया है हल्का सा बम्प आता है, इसका सीएनजी की आवाज़ आने लग जाती है। तो उसके लिए मैं 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा क्यों दूँ? आपकी गाड़ी पे से अगर सीएनजी स्टिकर हटा हुआ है और इसका एक्सीडेंट हो गया, तो इसका आपको पैसा नहीं मिलेगा इंश्योरेंस से, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी का बार बार मोमेंटम टूटता है पहाड़ों पे, तो इसलिए पावर चाहिए होती है गाड़ी का। जो बिल्ड क्वालिटी है वो उनसे बेटर। पहली दिक्कत मुझे विजिबिलिटी की वहाँ पर है। रहा इसमें ब्लाइंड स्पॉट्स बहुत है। हाईवे पे मैंने लिया है इसका एवरेज, एंड सिटी में हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। मेरा नाम है ललित और आज अपने साथ एक ऐसी कार है जो कि हर बार देखा जाए ना, मतलब टॉप 10 मोस्ट सेलिंग कार में आती है ये गाड़ी। तो गाड़ी तो देख ही सकते हैं आज अपने साथ, मारुति की फ्रॉन्क्स है। वेरिएंट की बात करें तो फ्रॉन्क्स का बेस वेरिएंट है जो कि सिग्मा वेरिएंट है एंड सीएनजी ऑप्शन के साथ में, तो सीएनजी का बेस मॉडल कह सकते हैं आप। सो टुडे वी विल डू द ओनरशिप रिव्यू ऑफ दिस मारुति फ्रॉन्क्स सिग्मा वेरिएंट सीएनजी ऑप्शन के साथ में विद द ओनर। सो गाइस आज हम जानेंगे इसके पॉजिटिव नेगेटिव, इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस एंड ओवरऑल कहानी फ्रॉम द ओनर। सो बिना कुछ देरी के हम बुलाते हैं इस फ्रॉन्क्स सीएनजी के ओनर को, जो कि है योगांग सर। सो योगांग सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है अपने चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दीजिए, दोज आर वाचिंग दिस वीडियो। So guys, my name is Yogank and it's been 8 years since I'm living here. I'm working in a IT company. सो वी विल स्टार्ट विद सम बेसिक क्वेश्चंस। सो मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा, आपने ली कब गाड़ी? This is Jan end 2025. ओके, 2025 जनवरी एंड। Yes. एंड कितने किलोमीटर्स ड्रिवन? This is around 22,000. 22,000 हो गए। Yes. इससे पहले कौन कौन सी कार ओन कर चुके हो आप? इससे पहले मेरे पास एक ब्रीजा थी, एक अर्बन क्रूजर थी टोयोटा की, और एक MG है, MG एस्टर। MG एस्टर। सो ये आप 3 कार ओन कर चुके हो। Yes. सो मेरा मेजर क्वेश्चन यही रहेगा, आपने ये 3 कार ओन कर ली जिसमें आपको मतलब सब कॉम्पैक्ट ये जो एसयूवी थी आपके पास, अर्बन क्रूजर हो गई, तो उसके बाद आप MG एस्टर पे आए। सो गोइंग थ्रू ऑल दिस, मेरा मेजर क्वेश्चन यही रहेगा, व्हाई दिस फ्रॉन्क्स इन सीएनजी ऑप्शन? मेरे पास जितनी भी कार्स अब तक रही हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बताऊं, सिटी के हिसाब से मुझे माइलेज नहीं मिल पाया। अच्छा। एंड कॉस्ट एफिशिएंट भी नहीं थी, बट परफॉर्मेंस के हिसाब से वो बहुत अच्छी थी। एज पर आर एज ग्रुप हमें परफॉर्मेंस चाहिए, यस लेकिन एक एज ग्रुप, एक टाइम के बाद परफॉर्मेंस के साथ साथ हमें माइलेज भी चाहिए। यस, बराबर। सो दैट्स वाई एक MG रखी है, अब एक ये रखी है। सो आपको माइलेज की मेन रिक्वायरमेंट थी परफॉर्मेंस होने के बाद भी। यस। सो और ऐसा नहीं है कि इसमें परफॉर्मेंस नहीं है। हाँ। 98.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है, एंड इवन ऑन CNG आई हैव टच्ड 120 125, एंड ऑन पेट्रोल, स्विचिंग इट ऑन पेट्रोल आई हैव टच्ड अराउंड 145 150। सो ऐसा नहीं है कि भागती नहीं, भागती भी बहुत अच्छा है, ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है, और जम के चलती है। अच्छा। हैवी है, जम के चलती है। ओके, जैसे कि आपने BH सीरीज़ का नंबर लिया हुआ है, सो क्या आपकी मतलब जॉब शिफ्ट वगैरह होती रहती है क्या, मतलब इंडिया में? तो मतलब BH सीरीज़ रहने का कारण क्या है मेन? BH सीरीज इट्स लाइक, आप डिफरेंट स्टेट्स में अगर आपका, आप फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर स्विचिंग योर जॉब, स्विच कर रहे हो आप, यहाँ से गुजरात जा रहे हैं, तो गुजरात में भी फिर आपका ये नंबर रजिस्टर्ड चलेगा। वहाँ पे मतलब वो इशू नहीं आएगा कि बाहर की गाड़ी है या फिर चेकिंग ज़्यादा हो रही है, वो सब इशूज से बच जाते हैं। और ये मोस्टली उन्हीं को मिलता है जिनकी जॉब्स इधर उधर चलती रहती हैं। ओके, वैसे मैं पूछना भूल गया, आपको ऑन रोड कितने में पड़ी है? ये मैंने देहरादून से ली थी, इट इज़ अराउंड 935। 935। यस। ओके, वहाँ पे RTO वगैरह कम है? यस, एज कम्पेयर टू दिस सिटी वहाँ पे RTO कम है, पुणे से कंपेयर करें तो। यस। और यहाँ पे आपने कुछ रिसर्च की, मतलब यहाँ पे कितना कुछ RTO वगैरह लग रहा था? यस, यहाँ पे एज पर द एक्स शोरूम प्राइस ऑफ दिस पर्टिकुलर वेरिएंट
यहाँ पे कॉस्ट जा रही थी अराउंड 68 और 73,000 RTO, ओके, और वहाँ बिलो 60 क्या बिलो 60। यस, So, एंड दैट टू उसमें भी मैंने BH सीरीज ले लिया तो मेरा ओवरऑल एक्सपेंड 22,000 का पड़ा। ओके, सो BH सीरीज़ का कितना कम हुआ कॉस्ट? 45। 45 सिर्फ BH सीरीज़ आपने लिया उस वजह हाँ। से। ओके, तो 45,000 डायरेक्ट कम हो गया। हाँ, एंड BH सीरीज में ये है कि आपको हर 2 साल में रिन्यू करना पड़ेगा। अच्छा, हर 2 साल में रिन्यू करना होता है। अब 2 साल बाद जो रिन्यूअल आएगा दैट विल बी अराउंड 14,000 15,000 दैट्स इट। ओके, सो वहाँ से आपने मतलब मारुति में आप बेसिकली पहले से आपके पास ये भी थी ना अर्बन क्रूजर, जो कि टोयोटा की थी, बट कंपनी ब्रीजा भी थी मेरे पास, डीजल ब्रीजा भी थे, हाँ, VDI। ओके, डीजल VDI थी। हाँ। कौन सा जनरेशन थी मतलब वो? 2016। अच्छा, 2016 वाली है। सो डीजल में तो ठीक है, उसमें आपको अच्छा टॉर्क वगैरह उससे इससे कहीं ज़्यादा पावर उसमें टॉर्क है। सो ऐसा लग रहा है आपको लैग वगैरह लगता है, फील होता है इसमें? लैग थोड़ा है इसमें व्हेन इट कम्स टू पिकअप, बट जब पिकअप ले लेती है, मतलब लेते टाइम लैग है, लेकिन जब ले लेती है तब ओके, रुकती नहीं है। अच्छा, इनिशियल में थोड़ा लैग है। इनिशियल में लैग है, हाँ, हाँ, प्लस देयर आर सम ब्लाइंड स्पॉट्स एज वेल। अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो ब्लाइंड स्पॉट भी है इसमें थोड़े बहुत, वो ड्राइविंग एक्सपीरियंस हाँ, के साथ। अंदर बैठ के एक बार उसका भी देखेंगे। यस, सो सर्विस एक्सपीरियंस कैसा था देहरादून में मारुति का शोरूम का, नेक्सा का? मारुति हमेशा कॉस्ट एफिशिएंट रही है, तो इसकी सर्विस भी ज़्यादा मेरे को मतलब पता ही नहीं चला कि सर्विस हो भी गई है। हाँ, इसी के लिए जानी जाती है मारुति। यस यस, तो कंपेयर करूं MG से या टोयोटा से हाँ। जो मेरे पास रही हैं, बहुत कॉस्ट एफिशिएंट। एंड जब आपने गाड़ी ली, अच्छा मेरे को ये बताए पहले, पहली बार आपने देखी कब फ्रॉन्क्स, एंड व्हाट द थिंग्स द फ्रॉन्क्स हैज़ अट्रैक्टेड यू कि अभी मुझे फाइनल ये लेनी है? सो व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर अ डिसेंट कार अपना लोकल यूज़ के लिए, सिटी यूज़ के लिए, तो मैंने काफ़ी एक्सप्लोर किया। Hyundai i10 ग्रैंड, वो ज़्यादा ही छोटी हो रही थी एज पर माई हाइट, मैंने Yes, उसकी टेस्ट हाँ। ड्राइव भी ली। इससे थोड़ी छोटी है। हाँ, इससे छोटी थी, एवरेज उनका सेम था, सिमिलर था। फिर स्विफ्ट देखी, मैंने स्विफ्ट तो चलो हर कोई ले रहा है। फिर ये लॉन्च हुई, न्यू लुक था, थोड़ा बल्की लुक था। फिर इसके थोड़े टाइम बाद मॉडिफिकेशंस आने लगे। आई थॉट इसे ही लेते हैं, धीरे धीरे इसको कन्वर्ट कराते Modify रहेंगे। करा था। प्लस इसमें ये है कि एवरेज बहुत अच्छा है, तो मेरा वो भी काम हो जाएगा। लुक के साथ, स्पोर्टी लुक के साथ एवरेज, पिकअप सब कुछ मिल गया। सो सारे रिक्वायरमेंट्स आपकी फुलफिल हो जाएगी इस गाड़ी में। यस। सो आपने इसी वजह से बेस मॉडल लिया ना? हाँ, इसके ऊपर क्यों आपने नहीं लिया, मतलब इसके ऊपर वाले वेरिएंट्स के ऊपर उन पे क्यों नहीं गया? सी टॉप एंड वेरिएंट में अगर मैं कहूँ तो भी वेरी ऑनेस्ट, टॉप एंड वेरिएंट में मैं कभी इन्वेस्ट नहीं करता। अच्छा, क्यों? इंडिया में आफ्टर मार्केट हर चीज़ अवेलेबल है। अगर मैं इसी के बेस से एक ऊपर जो मॉडल था उसकी बात करूं, उसमें स्क्रीन थी, ठीक है, कैमरा नहीं था, पार्किंग सेंसर्स थे, स्क्रीन थी, बेसिक स्पीकर्स थे और सेम व्हील्स थे। कोई डिफरेंस नहीं था, ना लाइट्स में डिफरेंस था। सिर्फ टॉप वेरिएंट में इसमें क्या है, ये जो DRL है ये चेंज्ड है, अच्छा, बाकी ऑलमोस्ट सेम? बाकी ऑलमोस्ट सेम है। तो उसके लिए मैं 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा क्यों दूँ? नहीं, सही। तो मैं आफ्टर मार्केट ही जाके 30,000 40,000 में ये सब बेसिक चीज़ें अपने पसंद की, अपने साउंड लेवल की सब कुछ चेंज करा सकता हूँ। ये नहीं, बेसिक, हाँ, राइट है। और ऊपर से वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। और तो आप इसका हेडलैम्प की बात कर रहे हैं, तो कैसा रिस्पॉन्स है हेडलैम्प का? हेडलैम्प बहुत अच्छा है, मतलब जो कंपनी से फिटेड आया था हाँ। उसका रिस्पॉन्स तो आई विल गिव 0.5 आउट ऑफ 5। ओके, इतना ख़राब था? रात को भी अगर आप ऑन करो तो रोड नहीं दिखती थी, मतलब वो प्योर येलो लाइट्स, छोटे, जब मैंने चेंज कराया तो इतने छोटे छोटे बल्ब निकले वो। सो मैंने इसमें हेला के ओरिजिनल 180 वॉट्स के LED लगवाए हैं और इनका प्रोजेक्शन इतना अच्छा है कि अब अराउंड 200-300 मीटर्स तक कोई दिक्कत नहीं है हाई बीम पर। ओके, क्या प्रोजेक्टर लगाया, सिर्फ आपने बल्ब मतलब लगाया नॉर्मल? LED लगवाया है मैंने, सिर्फ LED लगवाया? LED विद कूलिंग फैन, अच्छा, क्योंकि वो गर्म हो जाता है। 150 वॉट से जब आप ऊपर लगवाते हो हाँ, तो बल्ब अगर ज़्यादा देर तक आप जला के रखो वो गर्म हो जाता है, अच्छा, तो उसको कूलिंग के लिए इसमें इनबिल्ट फ़ैन आता है। ओके। तो LED में भी आते फ़ैन वगैरह? मैंने पहली बार सुना आज। ना, LED में फैंस आते हैं, हाँ, ऑटो कूलिंग फैंस होते हैं। अच्छा, और इसमें भी अगर आप 180 के ऊपर 180 वॉट्स के ऊपर जाते हैं
तो उसमें और भी बड़े बड़े फ़ैन आते हैं। ओके। जस्ट लाइक कंप्यूटर सिस्टम में SMPS होता था ना, हाँ हाँ जो फ़ैन ठंडा करता था, हाँ हाँ। सेम ऐसे। अच्छा, बाकी इसमें ये टायर्स ऐसे आते हैं, मतलब ये आपने शोरूम से लगवाया क्या बाहर से? ये से वैसे शोरूम तो से ही इसमें है। स्टील व्हील्स आते हैं इसमें, मतलब हाँ, अलॉय वगैरह तो आते नहीं हैं। ये शोरूम से ही है, बस हाँ। इस पे मैंने ये थोड़ी कवरिंग कराई है हाँ हाँ। ताकि ये एक बेटर लुक दे दे। अच्छा, ये बाहर से नहीं तो करवाई ये आपने? सिल्वर, शोरूम से करवाई आपने? नहीं नहीं, ये बाहर से कराया, बाहर आफ्टर से मार्केट। करवाई। अच्छा, आफ्टर मार्केट है। सो कितनी कॉस्ट है इसकी? ज़्यादा नहीं आई इसकी, मतलब अराउंड 800 के आसपास। अच्छा, और क्या क्या चीज़ आपने चेंज की बाहर से इसमें? इसका दीज वंस, ये बल्ब ओके। LED करवाए हैं। यहाँ पे टॉप एंड में DRL आती है। यहाँ पे DRL आते हैं, लेकिन ये मैंने LED करवाया है, इसमें भी नॉर्मल बल्ब्स थे। हाँ, लुक लग ही जाता फिर वैसे हम्म। DRL। तो ये LED करवाया है। हाँ। प्लस आउटर लुक में कुछ नहीं, आउटर लुक में आई एम प्लानिंग टू हैव अ वाइजर पीछे, स्पॉइलर। स्पॉइलर, हाँ। एंड इसका डुअल टोन कराने के लिए अच्छा, रैपिंग, और थोड़ा स्पोर्टी लुक हो जाएगा। थोड़ा स्पोर्टी और डुअल टोन लुक हो जाएगा। बाकी ऑलमोस्ट बाहर से तो आपने क्रोम वगैरह भी शायद लगा हुआ है ना? क्रोम लाइनिंग एंड ये कंपनी से लगी आई, कंपनी से आया ना? कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा, सो आपने शोरूम से कुछ एक्सेसरीज मतलब लगवाई है? शोरूम से कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेसरीज बहुत मिनिमली, लाइक डोर मैट्स, पीछे का डिग्गी पार्टीशन, प्लस ये क्रोम फिनिशिंग, बस। बाकी उसके बाद जो भी आपने किया है वो आफ्टर मार्केट। आफ्टर मार्केट। अभी आपको ऐसा लगता नहीं बेस मॉडल लिया है तो इसके इंडिकेटर भी ऐसे बाहर है, तो ऐसा कुछ थोड़ा लुक वगैरह ऐसे? इसके ये चीज़ कमी है इसमें कि हाँ ये जो साइड इंडिकेटर्स हैं ये थोड़ा बाहर है। हाँ हाँ। लेकिन इसका भी वेरिएंट एक देखा है मैंने, उसमें क्या है कि इट इज़ अ डिज़ाइनर पार्ट, जो ये आपका बल्ब का आउटर है ना, वो आउटर निकल के आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो उस पार्ट में, लाइक अ ड्रैगन फेस। अच्छा हाँ। सो बट हाँ, ये कंपनी की तरफ से है तो अब इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। सो और कौन कौन सी गाड़ी देखी थी आपने लेते समय i10 के अलावा? i10 देखी थी, स्विफ्ट देखी थी, नॉट डिज़ायर, नॉर्मल स्विफ्ट, और आपकी होंडा की एक और ऑरा। होंडा ऑरा। हाँ, लेकिन ऑरा में बहुत ज़्यादा, आई डोंट नो व्हाई, बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड था। अच्छा, CNG की बात कर रहे हैं आपसे? हाँ, CNG। आपको मतलब कंफर्म था मुझे लेनी CNG में? हाँ, क्यों, पहले तो मेरा मूड था कि इलेक्ट्रिक में जाऊँ, बट इलेक्ट्रिक अभी इतना सक्सेसफुल नहीं है। अच्छा। तो मैंने सोचा चलो CNG ही लेते हैं, पेट्रोल प्लस CNG, थोड़ा लाइटर वर्जन ले लेते हैं ताकि लोकल यूज़ में भी यूटिलाइज हो सके। और ऑरा के अलावा? ऑरा के अलावा और कुछ नहीं था। अच्छा, 2-3 गाड़ी आप? क्योंकि फिर बाकी रेंज ऊपर जाने से कोई फ़ायदा नहीं था, ऊपर रेंज की मेरे पास ऑलरेडी है। किया सोनेट, फिर Hyundai वेन्यू, वैसे गाड़ी वो नहीं देखे आपने? टू बी ऑनेस्ट, किया सोनेट हाँ। और मेरी MG सेम एवरेज दे रही है, अच्छा, तो सेम उसी के लिए ले जाना। MG में कौन सा कितने लीटर का है इंजन अपना? 1.2 या 1.5, अच्छा 1.5 है। 1497 cc। हाँ हाँ। कितना एवरेज मिल जाता है उसमें? उसमें मिल जाता है 8-9 सिटी में। सिटी में। अच्छा, ये क्या आपने स्पोर्ट्स माइंड क्या लिखा है? पावर्ड बाय सुजुकी स्पोर्ट। यस। सुजुकी की स्पोर्ट। ये CNG का स्टिकर आपने निकाला नहीं क्या? नहीं, इस पे चलान है नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एज पर न्यू गवर्नमेंट रूल्स। आपकी गाड़ी पे से अगर CNG स्टिकर हटा हुआ है और इसका एक्सीडेंट हो गया, हाँ हाँ। तो इसका आपको पैसा नहीं मिलेगा इंश्योरेंस से। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, क्योंकि वो टैग हाँ। इसकी वो बताता है आइडेंटिटी कि दिस इज़ द CNG वेरिएंट, एंड ये बहुत जगह है, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो। सो इसमें तो यहाँ पे स्पेयर व्हील है ना, टैंक होने के बाद? टैंक एंड स्पेयर व्हील। सो वी हैव एक छोटा सूटकेस का स्पेस है। बाकी ये कवर इसके साथ में आया है स्पेयर व्हील का? यस। ओके, स्टील में। बाकी रियर लुक भी इसकी अच्छी है, मतलब Rear look टेल बहुत- लैम्प्स भी LED में दिए हुए ना? यस, इवन इन बेस। इसको आप कनेक्टिंग भी करवा सकते हो बाद में। यस। रियर भी अच्छी लुक देखा है तो। थोड़ा बल्की लुक है इसका रियर में। हाँ हाँ। और इसका जो कैमरा आपने यहाँ पे लगवाया ना, यस। इसका अगर आप कंपनी से लगवाते तो यहाँ पे लग जाता शायद कैमरा। टॉप एंड वेरिएंट में यहाँ पर कैमरा है, तो वो भी लगवा सकता था मैं, बट विजिबिलिटी इसकी ज़्यादा अच्छी होती है। अच्छा। सो आपको पीछे का स्पेस कैसा लगता है? My जैसे कि आप- height is हाँ। around 6'2", लेग स्पेस देखो आप,
ये थोड़ा बेटर हो सकता था। अंडर था सपोर्ट। बैक गैप है बट सफिशिएंट इनफ। लॉन्ग जर्नी हेडरेस्ट एडजस्टेबल है तो बेस मॉडल में भी तीनों एडजस्टेबल दिए हुए हैं। यस 3 बैठ पाएंगे 6 फीट के बंदे आराम पीछे से। लॉन्ग जर्नी के लिए। लॉन्ग जर्नी के लिए आराम से 3 लोग, नॉट द बल्की वंस बट हाँ मतलब थोड़े मीडियम। मीडियम साइज आराम से बैठे। सर अब इसके इंजन की बात करें तो 1.2 लीटर का इंजन है, 76 bhp की पावर एंड 98 न्यूटन मीटर का टॉर्क, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में। एंड सीएनजी में तो ऑटोमेटिक तो आता ही नहीं है। सो अभी मेन आपने सीएनजी मिली है तो अभी मैं मेन ये पूछना चाहूँगा परफॉर्मेंस कैसी कुछ निकाल रही गाड़ी सीएनजी होने के बाद, मतलब ऐसा कुछ लैग वगैरह कुछ ऐसा फील हो रहा है? लैग से पिकअप में आता है सीएनजी में, स्पेशली पहाड़ों पे। हाँ स्पेशली पहाड़ों पे पिकअप में लैग आता है। बाकी अगर मैं प्लेन में ड्रैग की बात कर रहा हूँ तो बहुत अच्छा ड्रैग है इसका। इवन सीएनजी पे मैंने जैसे बताया 120 130 आराम से जाती है। अच्छा 130 भी चली जाती है ना? हाँ। एंड पेट्रोल पे? पेट्रोल पे आई हैव टच्ड अराउंड 147 145 150 कह सकते हैं अपन। यस। परफॉर्मेंस में आपको फिर सही लगी अभी तक? तो अभी तक परफॉर्मेंस में बिल्कुल अच्छी है, कोई इसमें इशू नहीं आया है अभी तक, ना कुछ ऐसा कि कहीं पे बंद हुई हो, नेवर। ओके आपने देहरादून में ली जैसे कि बताया आपने, सो वहाँ पे भी आपने चलाई होगी पहाड़ों वगैरह पे? यस। सो वहाँ पे तो लगा होगा आपको पहाड़ों में लगे ना, आप जैसे बोल रहे हो। हाँ पहाड़ों पे इसका क्या करना पड़ा कि मेरे को मोस्टली अगर फॉर एग्जांपल मसूरी जा रहा हूँ तो उस टाइप के पहाड़ों पे मुझे इसको पेट्रोल पे कन्वर्ट करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी का बार बार मोमेंटम टूटता है पहाड़ों पे, तो इसलिए पावर चाहिए होती है गाड़ी को, और पेट्रोल पे अच्छी पावर दे देता है इसका। 1200 सीसी इंजन है तो बहुत अच्छा है। और कंफर्ट वगैरह कैसा है? कंफर्ट इसका बहुत अच्छा है। इवन इट टुक मी 2.5 डे देहरादून से यहाँ तक पहुँचने के लिए इस गाड़ी को। तो देहरादून से आप यहाँ पे पुणे में लेके आए? Yes. कितने किलोमीटर की जर्नी थी आपकी? 2000 किलोमीटर। यस। 2.5 डे एंड मतलब कोई ज़्यादा थकान भी नहीं थी। कितने 2 दिन लगे आपको? हाँ। सो आपने कितने जन थे आप उस जर्नी में? अकेले थे या और भी लोग थे आपके साथ? नहीं, मैं अकेला था। अकेले ही आप ड्राइव करके ले गए? यस। सो ऐसा फिर आपने ड्राइव करके इतना हाईवे पे ले गए तो बिल्ड क्वालिटी का कैसा कुछ लगा नहीं आपको? बिल्ड क्वालिटी का मतलब टचवुड अभी तक ऐसा कुछ लगा नहीं कि बिल्ड क्वालिटी कहीं से ख़राब है, बट कंपेयर जब किया मैंने विद बलिनो एंड स्विफ्ट, तो इसके जो आगे के क्वार्टर पैनल्स हैं या बम्पर हैं, बलिनो या स्विफ्ट में आप उनको ऐसे प्रेस करोगे तो दे हैव अ सॉफ्ट टच, इसका बहुत हार्ड है। तो आई थिंक इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो उनसे बेटर है। अच्छा मारुति में उनसे कंपेयर करें उनसे बेटर है? यस। उनका थोड़ा सा मतलब बैठते टच मत होते ही मतलब आप टेक लगाओगे, खड़े होगे या फिर आप हाथ लगाओगे तो वो दब जाता है। उससे उनसे बेटर है फिर इसकी? बहुत बेटर है, प्लस ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है इसका। हाँ ग्राउंड क्लियरेंस वाइज इसकी अच्छी। बाकी बलेनो का वही, बलेनो में 1200 सीसी का इंजन है। कंफर्ट वगैरह बलेनो में भी अच्छा ही है देखा जाए तो। हाँ बट बलेनो का हाइट थोड़ा कम है। उसकी हाइट कम है, इसका एडवांटेज जो है ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है। yes. थोड़ी हाइटेड गाड़ी है। यस। परफॉर्मेंस हाँ। अब इसके बाद मैं आपको इसका पेट्रोल पे दिखाता हूँ। सीएनजी पे तो अच्छी है अभी तक तो, फिर पेट्रोल पे तो और बेटर होगी इससे। हाँ मैं पेट्रोल पे दिखाता हूँ आपको अभी। बस इसमें एक कमी और है, ये जो आया है हल्का सा बम्प आता है, इसका सीएनजी की आवाज़ आने लग जाती है, टैंक की। वो टैंक की आवाज़ ही आई थिंक टैंक है या फिर शायद, हाँ क्योंकि इन्होंने टैंक और स्टेपनी एक साथ डिग्गी में दे रखी है, तो डिग्गी में इतना स्पेस नहीं है। हाँ तो फिर स्पेस का कैसा कुछ फिर मैनेज करते हो आप? जैसे आप स्पेस नहीं, सिंगल पर्सन के लिए या मैक्सिमम 2 पर्सन के लिए ये वेरिएंट सही है, बिकॉज इफ़ यू आर ट्रैवलिंग समवेयर आप लगेज अपना पीछे भी एडजस्ट कर सकते हो। क्योंकि जैसे कि अभी टाटा वाले डुअल सिलेंडर दे रहे हैं अपनी गाड़ियों में, पंच वगैरह जो भी उनकी गाड़ी आ रही है, एंड मतलब ठीक ठाक उनमें स्पेस मिल जाता है सीएनजी होने के बावजूद। अभी जैसे कि इसकी मारुति की विक्टोरी सही है। हाँ देखिए वो क्या उस गाड़ी मतलब क्या कहना चाहोगे उस गाड़ी के बारे में? वो गाड़ी बहुत पसंद आई मुझे। पसंद आई? बहुत पसंद आई है, स्पेशली उसका जो सीएनजी वेरिएंट में उन्होंने अंडर बॉडी सीएनजी किट दी है,
प्लस जो उसका इंटीरियर मारुति ने पहली बार चेंज किया है, हाँ अब मैंने इसको पेट्रोल पे कर दिया है। ओके। एंड वील स्टार्ट अ थ्रस्ट पेट्रोल। ये मुझे थर्ड गियर भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नहीं अच्छा, परफॉर्मेंस तो अच्छी। सो आप विक्टोरीज आपको अच्छी लगी ना? हाँ, विक्टोरियस की बात कर रहे थे, उसका ग्राउंड क्लियरेंस, हाँ बूट साइज, प्लस अब की बार इन्होंने 17 इंच के अलॉय व्हील्स दिए हैं। मतलब अगर आप बेस वेरिएंट भी लेने जाओ तो उसमें भी 17 इंच के व्हील्स हैं, तो थोड़ा और कर दिया। प्लस उसकी बिल्ड क्वालिटी, जो मैं इसका भी बता रहा था कि इसका साइड वाइजर्स वगैरह बहुत हार्ड है, उसके भी बहुत हार्ड है। बोनेट बहुत हैवी है। बाकी इंजन तो उसमें सेम है, ब्रीजा वाला। क्वालिटी अच्छी है उसमें। हाँ। और उसके लुक्स वगैरह अच्छे हैं देखे जाए तो। हाँ, वो थोड़ी सी प्रीमियम लगती है देखने में, बाहर से प्रीमियम भी, क्लास है, अंदर से बेटर तो- देन ग्रैंड वेटारा। हाँ, ऊपर से ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी, सब मतलब अच्छे। वो मारुति के वो एक प्रोडक्ट अच्छा लगा मुझे भी पर्सनली देखा जाए तो। अभी पहली तो- बार। हाँ पहली बार। अभी कंफर्ट वगैरह आपको अच्छा लगा? यस, अभी कंफर्ट जैसे- बहुत अच्छा है इसका। हाँ, जैसे ही आप वहाँ देहरादून से आए, यस, क्या कुछ दिक्कत है इस गाड़ी में हाईवे पे? हाईवे पे सबसे पहले तो मतलब मैंने देहरादून से एक गलती करी थी कि इसकी हेडलाइट्स नहीं बदलवाई थी। तो सबसे पहली दिक्कत मुझे विजिबिलिटी की वहाँ पर आई, अगर मैं क्लियरेंस की बात करूँ। सेकंड मेरा जो रहा वो रहा, इसमें ब्लाइंड स्पॉट्स बहुत है। फॉर एग्जांपल ये ज़्यादा ही चौड़ा दे दिया है। इफ़ अगर इधर कोई कट आ रहा है और इधर से मुझे कोई व्हीकल आ रहा है तो उसकी प्रॉपर विजिबिलिटी नहीं दिखती है, बिकॉज ऑफ दिस एंड दैट। जो मिरर है उससे पूरी विजिबिलिटी छुप जाती है। सेम गोज फॉर द लेफ्ट साइड। और अगर लेफ्ट साइड से अगर मैं कोई यू टर्न ले रहा हूँ, हाँ तो कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे पूरा ऐसे जाकर ऐसे देखना पड़ रहा है, वो पूरी विजिबिलिटी उधर की साइड की भी ब्लैंक है। तो ऐसे कुछ कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स हैं जो आई थिंक अगर ठीक कर दिए जाते तो ये नंबर 1 बन जाता। ओके। और कुछ दिक्कत है आपको? नहीं, अभी तक या और फिर कुछ नहीं कॉन्स की बात करें तो क्या कुछ कॉन्स लगे इस गाड़ी को? एक तो आपकी विजिबिलिटी हो गई, विजिबिलिटी, ये जो थिकनेस इसकी ज़्यादा है। हाँ, ब्लाइंड स्पॉट्स, हाँ। प्लस थोड़ा सा लैग है, बट बहुत माइनर है इनिशियल में। हाँ, इनिशियल में लैग है। हाँ, पिकअप प्लस कूलिंग में बहुत टाइम लेती है। फॉर एग्जांपल जब आप कोई गाड़ी स्टार्ट करते हैं और वो एकदम आरपीएम उसका 1,500-2 हज़ार तक जाता है खड़ी गाड़ी में, हाँ हाँ, वो थोड़ा वो करते हैं। कूलिंग टाइम पीरियड जो होता है उसमें इसका टाइमिंग बहुत ज़्यादा है। अच्छा, वापस मतलब नीचे आने में उसको बहुत हाँ, टाइम लगता बहुत है। टाइम लगता है खड़ी गाड़ी में भी। इनफैक्ट अगर मैंने फॉर एग्जांपल कल रात भी 1,000 किलोमीटर चला के लाके खड़ी करी है, हाँ। और आज सुबह मैं वापस स्टार्ट कर रहा हूँ, आइदर इट इज़ ऑन सीएनजी और ऑन पेट्रोल, ये कूलिंग टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है इसका। जहाँ बाकी गाड़ियाँ 1 मिनट 1.5 मिनट में कूल हो जाती हैं, हाँ। इसको लगते हैं 4 से 5 मिनट। अच्छा, इतना बहुत ज़्यादा है है। फिर। हाँ, बहुत ज़्यादा है। अभी जैसे और वो चीज़ सबसे ज़्यादा उनको इफेक्ट करती है कि 4 से 5 मिनट आप खड़े हैं और आपका सिर्फ पेट्रोल या गैस यूटिलाइज होती जा रही है, सिर्फ खड़ी गाड़ी, जस्ट टू काम डाउन द इंजन। हाँ, वही कितना वेट करे, वेट मतलब हो ही Yes. नहीं, नीचे ही नहीं हो रहा फिर। Okay. अभी मेन जो सीएनजी लेते लोग माइलेज के लिए, यस, फिर आप रियल वर्ल्ड में, एक तो कंपनी ने कितना बताया आपको सिटी एंड हाईवे का, एंड रियल वर्ल्ड व्हाट यू आर गेटिंग द माइलेज इन सिटी एंड हाईवे? कंपनी ने मुझे, शोरूम वालों ने बताया था कि इसका 30+ जाएगा हाँ। माइलेज। ऑनेस्टली हाईवे पे 30 तक मैंने लिया है इसका एवरेज, बेसिक ड्राइविंग के साथ, एंड सिटी में 25-26। अच्छा, सिटी में भी अच्छा माइलेज है। यस। ये सीएनजी का है, एंड हाँ, पेट्रोल का? पेट्रोल में अराउंड 24 इसका हाईवे पर है, और सिटी में 21-22। अच्छा, पेट्रोल का भी अच्छा है। हाँ, तो कितने किलोमीटर कुछ कॉस्ट आ रही है सीएनजी की, मतलब कैलकुलेट कर अराउंड अगर मैं कैलकुलेशन बताऊं तो 2.5 रुपीज़ पर किलोमीटर ऑन सीएनजी। और इसका कितने लीटर का टैंक है? 55 लीटर का होगा ना? नहीं, इसका 45। 45 लीटर का ही।
हाँ। मतलब सीएनजी का टैंक नहीं, सीएनजी का टैंक तो इसका 10 kg का है। हाँ, वही 55 वाटर फिलिंग कैपेसिटी हाँ। कैपेसिटी के साथ आता है। यस, 10 kg। हाँ। बट इसका पेट्रोल टैंक इज 45 है। पेट्रोल टैंक 45 पे। हम्म। सो कितनी कुछ गैस इसमें आपने ज़्यादा मतलब कितनी आई है अभी तक इसमें गैस? किसी से डिपेंड भी करता है, किसी पंप पे CNG कम से, आती है, हाँ। किसी पे ज़्यादा आ जाती है। तो अभी तक लास्ट कितनी आई इसमें ज़्यादा? मैक्सिमम इसमें गई है 8 kg। 8 kg, उसके ऊपर Yes. नहीं गई। नहीं, क्योंकि वो प्रेशर पे भी डिपेंड रहता है उनके, और प्लस टाइमिंग। सबसे बड़ी सीएनजी की एक चीज़ है कि इफ़ यू आर विलिंग टू फिल अप योर टैंक सीएनजी का, तो आपको या तो रात को 9 बजे के बाद जाना चाहिए, सुबह 5 बजे से पहले पहले। अच्छा, ऐसा क्यों? क्या होता है, सीएनजी जो गैस होती है ना, उसका वेट और डेंसिटी जब एटमॉस्फेयर ठंडा होता है वो ज़्यादा होता है। तो अच्छा। अगर मैं इसको रात को 9 बजे के बाद या 10 बजे के बाद, मतलब सुबह 5 बजे से पहले ठंडी के टाइम पे भराता हूँ, तो इसमें 9.5 kg गैस चली जाती है टैंक में। अच्छा। हाँ, और वही चीज़ अगर मैं दिन में भरवाता हूँ हाँ। तो वो 7.5 8 ऐसे जाती है। तो 1-1.5 किलो का सिर्फ प्रेशर का और एटमॉस्फेरिक उसका फ़र्क पड़ता है इसमें। ये तो आपने हिडन चीज़ बता दी। हाँ, ये भी मेरे को हाँ। मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, हाँ। उसका खुद का सीएनजी फ्यूल स्टेशन है, उसने मुझे ये बताया। ये सिर्फ विंटर में काम करती है या मतलब क्या कभी भी, मतलब कभी भी, मतलब एक वो होता है ना कि 9 to morning 5 थोड़ा हाँ, वो कम ठंडा रहता है, टेम्परेचर। हाँ। टेम्परेचर ठंडा रहता है, तो हाँ। उसमें देहरादून के अलावा और कहाँ कहाँ अपनी लॉन्ग जर्नी की इसमें? पुणे के आसपास थोड़ा लॉन्ग जर्नी तो नहीं कह सकते उसको, लॉन्गेस्ट जर्नी तो वही थी, हाँ, बट पुणे के आसपास थोड़ा यानी कि- महाबलेश्वर, ये सब। फ्रेंड वगैरह, मतलब 3-4 जन को बिठा हाँ, के? हाँ। इनफैक्ट अभी लास्ट मंथ मेरे बड़े भाई इसको गोवा लेकर गए थे, वो बताना भूल गया मैं। अच्छा। सो आप भी थे उसमें, क्या आप नहीं थे? नहीं, मैं नहीं था उस ट्रिप में। वो सिर्फ कार को सिर्फ इसलिए लेकर गए थे कि माइलेज की वजह से। हाँ। एंड उनकी पूरी फैमिली गई थी, अच्छा। तो वो भाभी एंड 2 बच्चे, तो अराउंड 5,500 में गोवा आना जाना था इसका यहाँ से, इंक्लूडिंग सीएनजी एंड पेट्रोल। अच्छा, वो तो इंक्लूडिंग, अगर सिर्फ सीएनजी पे जाते तो और कम हो जाती। हाँ, वो ये होता है ना कि सीएनजी पंप्स अभी इतने अवेलेबल नहीं है, हाँ। तो जहाँ सीएनजी मिला वहाँ सीएनजी डलवाई, जहाँ पेट्रोल था वहाँ पेट्रोल से चले। नहीं, अगर सिर्फ सीएनजी पे चले तो काफ़ी अफोर्डेबल है। यस। और आपने की खुद ने दोस्तों वगैरह को बिठा के जर्नी, हाँ। थोड़ी बहुत कुछ? यस, तो यही आसपास महाबलेश्वर, लोनावला। तो सब 3-4 पैसेंजर की बात करें, मतलब ड्राइवर को इंक्लूड करके बैठे, तो तब कुछ परफॉर्मेंस में लैग फील होता और ज़्यादा, जैसे एक तो दबरी गाड़ी? वो तो हर गाड़ी में आता है, इसमें हाँ। बस ये है कि थोड़ा पिकअप में और लैग आ जाता है। वो जो हल्का सा एक 1 सेकंड का लैग होता है ना, हाँ। वो मैक्सिमम 2 सेकंड का हो जाता है पिकअप के टाइम पे। हाँ, मतलब माइनर सा और फर्क आ ही जाता है। माइनर सा फर्क आ जाता है ड्यू टू वेट, हाँ। एंड वो हर गाड़ी में होता है। एक तो पहले से मारुति की गाड़ियों का वेट कम ही रहता है, हाँ। फिर थोड़ा और बढ़ गया तो वही लैग तो आना ही। ब्रेकिंग वगैरह कैसी है? ब्रेकिंग इसकी बहुत अच्छी है, मतलब ऐसा नहीं है कि इनके वेरिएंट के हिसाब से अगर और गाड़ियों को देखें तो इसका ब्रेकिंग सिस्टम बहुत अच्छा दिया हुआ है। हाई स्पीड पे आप जब चलते हो तो लगता है कंट्रोल हो जाएगी उनको गाड़ी? एक स्पीड लिमिट तक। अच्छा। उसके बाद एज पर मारुति स्टीयरिंग ऐसे होने लगता है, हाँ। जो कि टोयोटा में नहीं है, जो कि आपका वॉल्क्सवैगन में नहीं है, मारुति में है, टाटा में है। मतलब एक स्पीड लिमिट के बाद लैग करने लगती है गाड़ी की, ठीक है अब रुक जाओ। हाँ, मतलब थोड़ा एकदम वाइब्रेशन वगैरह? हाँ, वाइब्रेट होने लगती है, लैग करने लगती है। तो और एक स्पीड लिमिट के बाद इसमें क्या है कि क्रॉस नहीं कर पाते। हाँ। मतलब जैसे अगर कोई हायर इंजन ऑब्वियसली आगे जाएगा, ये नहीं जा पाएगा आगे। स्पीड लिमिट आप बोल रहे थे कितनी, मतलब कितनी स्पीड के ऊपर अपन गए तब ऐसा फीलिंग होती है? मतलब 145 130 120 तक उस पे कैसे? 120 130 तक नहीं पता चला। स्टेबल है उस पे? स्टेबल है, बहुत स्टेबल। एंड प्लस ये भी स्टेबिलिटी इसकी वजह से है कि इसमें जो सीएनजी टैंक रखा हुआ है, हाँ। इससे कार का वेट ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये और चिपक कर चलती है। अच्छा।
अच्छा। सड़क से मतलब बिल्कुल चिपक कर चलती है। और ओवरटेकिंग करते समय, मतलब ओवरटेकिंग करते समय कैसा कुछ है मतलब? बस ब्लाइंड स्पॉट छोड़ दो तो ओवरटेकिंग करते टाइम बहुत स्मूथली निकलती है। और सस्पेंशन वगैरह कैसे? सस्पेंशन इसका आई वुड रेट अराउंड 7 आउट ऑफ 10। और स्मूथ हो सकता था। अच्छा, एज कम्पेयर टू आप MGB रख चुके हो, ब्रेजा, फिर अर्बन क्रूजर। हाँ मैंने ऐसा नहीं है, मैंने गाड़ी हर कोई चलाई है। गाड़ी हर लेवल की मैंने ड्राइव करी है। बट देखा जाए तो सस्पेंशन इसका और थोड़ा स्मूथ हो सकता था अगर कंपनी चाहती तो। स्टीयरिंग फीडबैक कैसा है? स्टीयरिंग बहुत स्मूथ है। मारुति एंड हुंडई का स्टीयरिंग स्मूथ ही रहता है, जस्ट एक हाथ, एक उंगली से ही। एक उंगली से। बाकी ये आपने आफ्टर मार्केट लगाया शायद? यस। कैसा है इसका रिस्पॉन्स? रिस्पॉन्स ये इसका लैग फील होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आफ्टर मार्केट लगाने के बाद यूजुअली चीज़ें लैग फील होती है एज नहीं, कम्पेयर टू जिनके टॉप एंड वेरिएंट में खुद से ये देते हैं कंपनी वाले। वो डिपेंड करता है आप वेरिएशन कौन सा ले रहे हो। अब ये जो मैंने वेरिएंट लगवाया है ये सबसे हाई क्लास वेरिएंट है। अच्छा। इट इज़ फॉर 6 GB रैम एंड 128 GB स्टोरेज के साथ है। मार्केट में 2 GB एंड 16 GB भी आ रहा है। वो थोड़ा लैग दे सकता है। तो मैंने सोचा एक ही अच्छा लगवाना है तो एक ही बार लगवा लेते हैं। इसके साथ मैंने 360 वॉट्स के 4 पायनियर के कंपोनेंट्स लगवाए हैं। नो डाउट। प्लस इसका कैमरा क्वालिटी देखो आप। कैमरा भी आफ्टर मार्केट लगवाया मैंने। हाँ, आफ्टर मार्केट पे देखा है तो ठीक है, अच्छा है। विद एक्यूरेसी, मतलब जैसे किसी किसी कैमरा में होता है ना कि एक्यूरेसी एग्जैक्ट नहीं आती, इसमें एग्जैक्ट एक्यूरेसी। एंड प्लस ओके, इसका जो आपने कैमरा लगाया है प्योर एंड्रॉयड, आप अगर टच भी करके देखो तो बहुत स्मूथ है। स्मूथनेस तो है। हाँ, ऐसा लग नहीं रहा आफ्टर मार्केट कुछ हुआ है। बाकी इसमें आप एप्पल कार प्ले गूगल सब है। अच्छा, दोनों चलते हैं ना? दोनों एप्पल चलते कार हैं, प्ले। हाँ। और कुछ आपने इसमें लगवाया अंदर इंटीरियर में बाहर से? इंटीरियर में अभी और कुछ नहीं करवाया मैंने। ओके। एसी कूलिंग वगैरह कैसी? एसी कूलिंग मारुति की ऑलवेज अच्छी रही है। बेस मॉडल है तभी भी इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। यस, ये अच्छी इसलिए ये चीज़ मेरे को ज़्यादा अच्छी लगी कि इसके बेस मॉडल में ये सब दे रखा है। तो मैंने सोचा चलो एक्सटीरियर बाहर से बाद में कराते रहेंगे, लेकिन पहले बेसिक जो चाहिए था वो मिल गया मुझे। प्लस कूलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है इसकी। अभी भी देखो आप, यानी 1 पे भी चिल्ड कर देती है आराम से, एक हाँ। लेवल पे भी। अभी जब इसमें हाँ। 2-3 फ्रेंड्स बैठते हैं तब मैं इसकी 2 या 3 की पावर रखता हूँ। अदरवाइज सिंगल यूज के लिए 1 इज इनफ फॉर मी। इसमें रियर एसी वेंट नहीं आता ना? नहीं, रियर एसी वेंट इसके टॉप एंड में। हाँ। एंड दैट टू लग जाता है, चाहे आप कंपनी से लगवाओ चाहे आप आफ्टर मार्केट लगवा लो। उसमें क्या है कि ये वाला पार्ट चेंज हो जाएगा। अच्छा। और इस जैसे कि इसका स्टीयरिंग आपको खाली खाली नहीं लगता? इस पर कुछ भी कंट्रोल्स नहीं है? बेस है तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बाकी जो मेन माइलेज की वो तो आपको पूरी हो ही रही है। प्लस इसके साथ अब यहाँ पे जो कंट्रोल्स आते हैं, अगर अब मैं टॉप एंड की तो नहीं, लेकिन अगर मिड वेरिएंट की बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम के और ब्लूटूथ के कंट्रोल्स आते हैं, राइट? उसके लिए मुझे इसके साथ रिमोट मिल रखा है। जुगाड़। तो वो चल जाता है। नहीं, देखा है जो सोलो के लिए तो बेस्ट कार हो गई फिर ये। सोलो के लिए या 2 पर्सन के लिए हाँ, बेस्ट वैसे तो 5 भी बैठ के जाओ, लॉन्ग जर्नी करो, कुछ दिक्कत हाँ। नहीं गाड़ी में। बट आप डे टू डे लाइफ में सोलो के लिए क्या है, मतलब बेस्ट कार है। बेस्ट कार है, कॉस्ट एफिशिएंट, हाँ। सब इसमें। और कुछ इंटीरियर में आपको कॉन्स लगे? कौन से इंटीरियर में ये लगे कि ये जो चीज़ है मटेरियल ये हार्ड प्लास्टिक दिया है। इसको अगर लेदर टच दे देते ना बहुत प्यारा लगता। थोड़ा सा या फैब्रिक दे दे तो भी अच्छा लग जाएगा। हाँ। पूरा हार्ड में तो मतलब अलग सा ही लग रहा है। यस, यहाँ पे ग्लॉस वाला सही है। ये कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लगा। ये भी कॉम्बिनेशन अच्छा है कलर का। बट द थिंग इज ये थोड़ा लेदर टच में दे देता तो ये और ज़्यादा प्रीमियम लुक देता। सेम गोज विद डोर्स।
सो गाइस यही कुछ थी मारुति की फ्रॉन्क्स। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम। थैंक यू सो मच। और बाकी तो सर अपनी एंजॉय कर ही रहे फ्रॉन्क्स CNG डलवाने के बाद पूरा। तो यही कुछ थी मारुति फ्रॉन्क्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।